हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो गणित की वीडियो सीरीज़ में हम लोग आज से फिर देखने वाले हैं आपका अध्याय 8। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। बैंकिंग एवं कराधान इस अध्याय का नाम भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। असाइनमेंट के बाद ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग गणित का अध्याय 8 को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मूलधन निकालना हो सकता है, किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में ब्याज निकालना पड़ सकता है ना, किसी में दर निकालने के लिए बोल सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को डील करना रहेगा। पूरे अध्याय में हम लोग को ओनली 3 क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर पूरा का पूरा हम लोग का नंबर फिक्स है। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन कौन सा? पहला आ सकता है आवर्ती खाता से, आवर्ती खाता से। दूसरा है सावधि। ठीक है, ये दोनों हो गया, 2 क्वेश्चन हुआ इससे। एक तो आवर्ती से रिलेटेड आएगा, दूसरा आएगा हम लोग का सावधि से रिलेटेड आएगा। ठीक है, और थर्ड वन क्वेश्चन जो आएगा इसका कराधान से। ठीक है, कराधान मीन्स होता है टैक्स, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स से आने वाला है, मतलब 6 नंबर के लिए आने वाला है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, तो हम लोग को उतनी ही अच्छे तरीके से इसका तैयारी भी करना पड़ेगा। आप लोग अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं 1-2 भी क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग पूरा का पूरा कर लोगे। क्यों? क्योंकि 3 ही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और तीनों को हम लोग देखेंगे कुछ 1-2 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग आज देख लेते हैं आवर्ती को। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग को पूरा आवर्ती से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को आना है पूरे को देख लेते हैं, जिससे आप लोग का 6 नंबर 6 नंबर फिक्स हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो आप लोग आ जाओ अपने के बुक से पेज नंबर, यदि इस बुक से पढ़ रहे हैं ना, तब इस बुक से पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं इसी बुक से। ठीक है, तो पेज नंबर 195 में आ जाइए। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 में आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से। ठीक है, कोई करीम है, वो भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह, मतलब हर एक महीना वो 150 रुपया क्या करता है, 2 साल तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। उनके जो खाता है वो कौन सा है? आवर्ती जमा खाता है। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 5% है वार्षिक हो तथा उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगा? देखो वो क्वेश्चन को समझो। करीम क्या करता है, 150 हर महीना 2 साल तक जमा करता है और उसका ब्याज का दर कितना मिलना है? उनको ब्याज की दर है 5% मिलना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ये कैलकुलेशन करना है, ये गणना करना है कि उसको 2 साल बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि दिया क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं, आवर्ती में अगर ब्याज की गणना करना हो ना, आवर्ती खाता है और उसमें हम लोग को ब्याज की गणना करना है, तो एक ही फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग का पूरा प्रश्नावली बन जाएगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? P गुणित R बटा में 100 गुणित 1/12 और यहाँ है n+1 बटा में 2। ये है ब्याज के लिए फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करना है तो ब्याज तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को याद कर लो। यहाँ दिया है P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 और ब्रैकेट में दिया है n+1 बटा 2 दिया है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसमें P क्या है, R क्या है, N क्या है ना। तो इसमें P जो है, P क्या है? मूलधन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। P क्या है? मूलधन। R क्या है? दर। ठीक है, और N क्या है? समय। ये तीनों चीज हमको याद है ना, तो हम लोग पूरा कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस में। हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है उसको करेंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया क्या क्या उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक प्रश्न देखने से आप लोग का लगभग पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा आवर्ती खाता से। ठीक है, तो देखो दिया है इसमें हम लोग का करीब 150 रुपये प्रति माह क्या करता है, 150 रुपये। तो हम लोग का मूलधन कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा? 150। और हम लोग का जो R दिया है 5% और N दिया है, N 2 वर्ष दिया है।
ठीक है, 2 वर्ष दिया है। और आवर्ती में याद रखना आप लोग, हम लोग को वर्ष में कैलकुलेशन नहीं करना होता है, हमेशा जितना भी साल दिया रहेगा, जितना भी वर्ष दिया रहेगा उसको महीना में कन्वर्ट करेंगे, महीना में बदल देंगे। तो महीना में जब इस 2 साल में कितने महीना हो जाएगा, 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 12 दूनी 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 24 माह। क्लियर है यहाँ तक आप लोग का? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं ब्याज बराबर, क्या जानते हैं ब्याज बराबर ये कि P गुणित R, अभी लिखवाया हूँ ना, बटा 100 गुणित 1/12 और ब्रैकेट में n+1 पूरे की बटा में 2। यही होता है फॉर्मूला, आप लोग को तो पता है अच्छे से, है ना। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट आउट करते जाइए आप लोग। P का वैल्यू है 150 तो 150 लिख दिए, गुणित R का वैल्यू है 5/100 है तो 100 गुणित 1/12 और n का वैल्यू है 24 और यहाँ हो जाएगा 24 + 1/2। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप लोग को आ रहा होगा समझ। ठीक है, रिवाइज करते हुए चलिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, है ना। यहाँ तक ना क्लियर है? वैल्यू पुट आउट की है, P का वैल्यू 150 रख दिए, R का वैल्यू 5 रख दिए और यहाँ n का वैल्यू 24 रख दिए, क्योंकि 2 वर्ष में 24 माह होता है इसलिए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे भी करके हम लोग को हल करना है। जैसे कि कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। क्लियर यहाँ तक? बचा क्या उसको देखो, यहाँ ऊपर में 15 बाकी है तो 15 और यहाँ 2, यहाँ पर 2 बाकी है। ठीक है, ऐसे लिखते तब आप लोग को आएगा। और यहाँ 1/12, यह अंदर में क्या हो जाएगा 24 और ये जो हो जाएगा 24 और 1 25/2। क्लियर यहाँ तक? अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको देखो 15 1 कम 15, फिर इसको कर सकते हैं हम लोग 12 दूनी 24 और यहाँ 24 गुणित 25/2 है। क्लियर है? अंदर में जैसे है ये 24 और ये 24 ऊपर नीचे कटे जाएगा। ठीक है, आप लोग को किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करना होता है, इसी में बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, गुणा भाग तो आराम से आना चाहिए। बैंकिंग है मतलब पैसों का तो लेन देन रहता है, तो बहुत ज़्यादा का कैलकुलेशन आप लोग को करना ही होगा, है ना। तो चलो और क्या लिख, अब बचा क्या क्या उसको लिखो। ऊपर में यहाँ 15 बाकी है और वहाँ 25 बाकी है और बटा में 2 है तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दोनों का गुणा करो तो ऊपर में 15 पंचे हो जाएगा 75, तो ब्याज बराबर लिखना पड़ेगा, पेज चेंज हो रहा है तो फिर से 15 पंचे 75 की 5 हासिल में रहेगा 7, है ना। फिर यहाँ 15 दूनी 30 और 7 37/2 है। अब इसको भाग करना पड़ेगा 2 से, तब हम लोग का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, भाग करके देखेंगे तो इसको आ जाएगा 2 1 कम 2 और फिर ये 2 1 कम 2, 1 बाकी है तो 17, 2 8 16, फिर 1 बाकी है 2 7 14, तो इतना आएगा अप्रोक्सीमेट 187 रुपये 50 पैसा। ये हुआ ब्याज। अब हम लोग को ये तो ब्याज तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला है कि हम लोग को ये बताना है कि करीम को 2 वर्ष बाद कुल कितना पैसा मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि का गणना करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखना होगा 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि। ठीक, तो वो हो जाएगा 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि कितना हो जाएगा, P ये ऐसा हम लोग सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, जितना पैसा उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, वो पैसा जो जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको ब्याज भी मिलेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, हर महीना 150 रुपये जमा करता है 24 माह तक, इसलिए मैं n बराबर 24 लिख दिया। प्लस ब्याज कितना आया हम लोग के पास 187.50 पैसा। देखो क्या करना है हम लोग को, अब इन दोनों का गुणा कर लेना है ना। तो गुणा करेंगे तो ये सम हो जाएगा 3600। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लेना, प्लस 187.5 या 50 पैसा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 37.5। ठीक है, ये आंसर कर लेना है। और आप लोग को क्या लिखना है, अतः करीम को 2 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष के बाद 3787.50 पैसा, मतलब 3,787 रुपये 50 पैसा मिलेगा।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा लिख लेना है और हर एक प्रश्न को इसी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते प्रश्न नंबर 2 को। ठीक है, इसमें वैसे आप लोग को बता दूं प्रश्न नंबर पहला से लेकर के छठवां तक सेम टू सेम वे से बनेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके हैं ऑलरेडी, आई होप वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर उसमें कुछ छूट गया होगा है ना, तो एक और क्वेश्चन देख लेते जिससे आप लोग का पूरा 6 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोग पढ़ो तो दिया है रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगा, इसी को लिखना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले दिया है करके लिख लीजिए आप लोग। दिया क्या है, पी का वैल्यू है 200, है ना। आर मतलब क्या देखना पड़ेगा, दर 6%, ठीक, और उसका समय कितना है 5 वर्ष तक, 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष। इसको हम लोग को माह में बदलना है तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना तो कर ही लेना है आप लोग को, सेम वे से बना रहे हैं। फिर जैसे उसमें किए थे उसको लिखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 और ब्रैकेट में होता है n+1 पूरे की बटा में 2, यही होता है। क्लियर है ना। सारे वैल्यूज को पुट आउट करते चलिए। P का वैल्यू 200 है तो मैं 200 लिख दिया, गुणित है तो गुणित R का वैल्यू 6 बटा में 100 गुणित 1/12 और यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 60 और यहाँ हो जाएगा 60+1 पूरे की बटा में 2। क्लियर है, वैल्यू पुट आउट कर लिए। अब देखो यहाँ देखो जैसे कटाते हैं, यहाँ 0 कट रहा है, 0 कटा दो, आप लोग को ईजी हो जाएगा, है ना, हल करना। यहाँ 2 0 कट रहा है, यहाँ 2 0 कट रहा है, बचेगा क्या ऊपर में 2 गुणित 6 बचेगा और नीचे में कुछ 1 बच रहा है, यहाँ 1/12 और यहाँ 60 और ये हो जाएगा 61/2। क्लियर, 6 दूनी 12 होगा, 12 एकम 12 और ये यहाँ 12, नीचे का 12 ये वाला। ठीक है, 60 ये कटाएंगे, 2 एकम 2 30, तो ये हो जाएगा 30 गुणित 61। ठीक है, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ हम लोग का पास बचेगा 30 गुणित 61। ठीक है, अब दोनों का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो जब तो दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का कितना हो जाएगा आप लोग भी गुणा करके देखो। ठीक है, कितना हो रहा है आप लोग से 1830 रुपए। ठीक है, टोटल ब्याज इतना है उसका। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि उनको 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि है ना, तब 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि क्या होगा, 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि P गुणित n प्लस ब्याज करते हैं हम लोग, है ना। तो P कितना है हम लोग के पास 200 गुणित n है 60 प्लस ब्याज कितना आएगा, इतना आया है 1830 रुपये। ठीक है, तब इसमें देखो क्या होगा, पहले तो इन दोनों का गुणा कर दो तो ये कितना होगा 6 दूनी 12 तो 12,000 होगा प्लस 1830 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ 3 है तो 3, ठीक, 0 का 0 3 का 3 और यहाँ 8 का 8, ये 3 और ये 1 होगा। ठीक है, दोनों को 8 करेंगे तो इतना होगा 13,830 रुपये और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, सिमिलर वे से आप लोग को पूरा का पूरा बना लेना है। ठीक है, 1 to 6। अगर किसी में डाउट रहेगा तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगले वीडियो में उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ऐड कर सके। ठीक है, आई होप आज की क्लास यूजफुल रहा होगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप असाइनमेंट की भी अपडेट मिलती रहे और हम लोग का पूरे गणित वीडियो सीरीज़ की वीडियो भी आप लोग को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।